1 अध्याय 2 पर हम आ गए थे, तो थोड़ा सा मैं रिवाइज करती हूँ। श्रीमद् भगवत गीता भगवान के मुख से गाया हुआ गीत जो आया गीता के नाम से, और कैसे आया हमारे सामने, जब भगवान ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन को ये श्रीमद् भगवत गीता कह सुनाई। भगवत गीता में हमने 5 विषय हम पढ़ते हैं, जीव, ईश्वर, प्रकृति, काल और कर्म। कल बहुत डिटेल में प्रभु जी ने ये सब कुछ बताया था। और हम देखते हैं कि हम जो हिंदू हैं सब, हमें जानना चाहिए कि हमारा शास्त्र कौन सा है, पर नहीं जानते, बहुत दुख होता है। हमारा शास्त्र एक है, केवल श्रीमद् भगवत गीता, और एक ही हमारे भगवान है गोविंद कृष्ण, और एक ही हमारा मंत्र है केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रोज हम स्नान करते हैं, क्या क्या करते हैं कि हम दान पुण्य तपस्या यज्ञ, लेकिन एक बार यदि हम भगवत गीता रूपी गंगा में स्नान कर लें, कैसे स्नान करेंगे? पढ़कर, जो हमने सोचा है कि हम 10 दिन में ये अब कंप्लीट करेंगे, कर ले तो हम भव सागर से पार उतर जाए। हम सब जानते हैं कि हम भव सागर में गिरे हुए हैं और हम उससे पार उतर जाएं। तो हमने देखा कि ये भगवत गीता आई क्यों। कल हमने बहुत डिटेल में पढ़ा कि किस तरह से अर्जुन का रथ भगवान कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच में लेकर आ गए हैं, और अर्जुन के दोनों तरफ, एक तरफ अपनी सेना और दूसरी तरफ दुर्योधन की सेना, तो देख रहे हैं, और उनके मन में ये कलमश आ गया कि दूसरी सेना में भी मेरे अपने ही लोग हैं, मेरे अपने भाई बंधु हैं, पुत्र हैं, पौत्र हैं, पितामह भीष्म है, मैं इनसे कैसे युद्ध करूंगा। और उसने अपना गांडीव धनुष रख दिया, उसके हाथ कांपने लगे, उसकी जीभिया लड़खड़ाने लगी और वो पसीने पसीने हो गया, रख के वो रथ में बैठ गया और तर्क दे रहा है कि मैं क्यों मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए। तो पहले अध्याय में ये देखा हमने कि जब हमारे साथ भी होता है, जब हम कोई कार्य नहीं करना चाहते ना, तो हम तर्क देते हैं। मान लो हमें इसमें जुड़ना ही है या मार्केट जाना है, मन कहता है कि नहीं करना, तो हम क्या करेंगे? तर्क देंगे कि नहीं, टाइम नहीं है, अभी तो बहुत काम है, कैसे जाऊं मैं मार्केट। या जुड़ने के लिए, नहीं अभी नेट नहीं है, बच्चे हैं, ये है वो है, अभी मुझे ये संभालना है, गेस्ट हैं घर में, कितने तर्क देते हैं। बट क्या तर्क तो हमने दिए, अब करना क्या है? ऐसे ही अर्जुन ने भी तर्क दिए और भगवान सुन रहे हैं और स्माइल कर रहे हैं, क्योंकि भगवान सदैव स्माइल करते रहते हैं। तो चुपचाप हैं, भगवान सुन रहे हैं। अब जब अर्जुन अपनी सारी बातें कह चुके, तो फिर भगवान ये कहते हैं दूसरे अध्याय में कि हे अर्जुन, तुम्हारे मन में ये कलमश आया कैसे? तुमने सोच भी कैसे लिया कि मुझे युद्ध नहीं करना है और मुझे अपयश मिलेगा? लगता तो नहीं। तुम किसके पुत्र हो? पांडव के पुत्र हो, तुम्हारे पितामह भीष्म हैं, तुम क्षत्रिय हो, और तो और भगवान तुम्हारे सखा हैं। तो इतना उच्च कुल होने के बाद भी तुम्हारे मन में ये कलमश कैसे आया कि मैं युद्ध ना करूं? ये तो उचित नहीं लगता। जैसे हम भौतिक जगत में देखें, अगर कोई ऐसा है, कोई भी, हम किसी का भी उदाहरण ले सकते हैं। मान लो कोई बच्चा है, उसको बहुत ज्ञान है, बहुत इंटेलिजेंट है, और वो एग्जाम में गया और उसने अच्छा नहीं किया, तो उसको यही बोलेंगे सब कि कैसे तुमने नहीं किया, ये तो विश्वास नहीं होता कि तुम नहीं कर पाए, असंभव है, ऐसा हुआ कैसे। यही अर्जुन के साथ है। अब भगवान ने उसको यही कहा कि ये ऐसा तो उचित नहीं है, ऐसा हो कैसे सकता है।
फिर अर्जुन को कुछ लगता है कि हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो ऐसा नहीं हूं। फिर अर्जुन क्या करते हैं, श्लोक संख्या 7 में अध्याय 2 के अपने आप को समर्पित करते हैं। भगवत गीता में 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। पहला श्लोक हमने कल सुना, धृतराष्ट्र ने कहा, और दूसरे अध्याय का पहला श्लोक संजय ने कहा। धृतराष्ट्र ने केवल एक श्लोक कहा, संजय कुछ और श्लोक और कहेंगे, और बाकी श्लोक अर्जुन ने और कृष्ण ने कहे। तो अर्जुन अब उसने सोचा कि हाँ, है तो ये सही बात, कृष्ण कह तो सही रहे हैं कि मेरे मन में ये कलमश आया कैसे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो वो समर्पित कर देते हैं अपने आप को भगवान कृष्ण के, और क्या कहते हैं, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यश्रेष्यानिश्रित ब्रूहि तन्मे शिष्यास्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। तो अर्जुन खुद कह रहा है, वो मान रहा है कि हे कृष्ण, अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण सब कुछ भूल गया हूँ। जैसा तुमने कहा, मैं अपना कर्तव्य भूल गया हूँ, अपने आप को भूल गया हूँ, सारा अपना धैर्य खो चुका हूँ, और मैं अब आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेष्ठकर है वो आप मुझे निश्चित रूप से बताएं, क्योंकि अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। तो अर्जुन अब भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बैठ गए हैं रथ पर, आंखों में अश्रु भरे हुए हैं, हाथ जुड़े हुए हैं उनके, और कह रहे हैं कि अब मैं आपका शरणागत हूँ। हम भी देखते हैं कई बार हम अपने घर में ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं कि समझ नहीं आता क्या करें, कि क्या ये करें या ये करें या ये करें, क्या करें। तो जो जिन पे हमारा पूर्ण विश्वास है, जो हमारे कुछ भी है, फ्रेंड भी हो सकते हैं, अपने भी किसी भी तरह से हम मानते हैं उनकी बात, फिर हम उनसे कंसल्ट करते हैं कि क्या करूं मैं, अब मैं क्या करूं, मैं फंस चुकी हूँ। यहाँ पे अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बैठ गए हैं, हाथ जोड़ के, आंखों में अश्रु भरकर, और कह रहे हैं कि अब मैं आपका शरणागत हूँ, हे कृष्ण, अब आप मुझे उपदेश दीजिए। मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, मैं कुछ नहीं समझ पा रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरी इंद्रियां मुझे शोक में डुबो रही हैं, और मैं इस शोक को दूर नहीं कर पा रहा हूं। अब मैं क्या करूं? तो जैसे ही अर्जुन ने ये बात कही, ये शब्द कहे, तो संजय, जो जिस तरह से अर्जुन के मन में कलमश आया था और एक एक उसने तर्क दिए थे, उन तर्कों का एक एक करके भगवान आंसर दे रहे हैं। और जो ये अध्याय 2 है, इसका नाम है गीता का सार। पूरी भगवत गीता में जो 18 अध्याय में हम पढ़ेंगे, उस सब का ये एक तरह से ट्रेलर है। सब कुछ थोड़ा थोड़ा इसमें भगवान बताएंगे और फिर डिटेल में बताएंगे भगवान। तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम शोक कर रहे हो, पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य है ही नहीं। अर्जुन शोक कर रहे हैं ना कि दुर्योधन है और पितामह भीष्म है और सब है, कितने पुत्र हैं, पौत्र हैं, सब हैं भाई। दुर्योधन के, इन सब के भी पुत्र पौत्र होंगे। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य है ही नहीं।
वो तो शोक के योग्य है ही नहीं। और कहते हैं कि जो विद्वान होते हैं ना अर्जुन, वे न तो जीवित के लिए और न मृत के लिए शोक करते हैं। और तुम क्या हो? तुम विद्वान हो। तो अभी तो वो हैं, सामने खड़े हैं, वो है तब भी और वो नहीं रहेंगे तब भी। तुम्हें शोक करना शोभा नहीं देता है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूं या तुम ना रहे हो या ये सब ना रहे हो। ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि इनके शरीर दिखाई देते हैं कि ये इतने बड़े हैं, बच्चे हैं, छोटे हैं, बूढ़े हैं, कैसे हैं, लेकिन ये सदैव ही रहे हैं और सदैव ही रहे हैं, रहेंगे। मैं भी सदैव से रहा हूं, तुम भी सदैव से रहे हो। श्लोक 13 बहुत ही सुंदर है। भगवान बोलते हैं, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस तरह से भगवान उदाहरण दे रहे हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, जैसे ये शरीर है ना, जब हम शरीर ये जन्म लेता है, हम आजकल भागवतम में सुन रहे हैं कि किस तरह से शरीर माता के गर्भ में बाल्यावस्था में आता है और जन्म लेता है। तो जब ये शरीर जन्म लेता है तो उस समय में इस शरीर में क्या क्या होता है हम सब जानते हैं। उसमें हम पढ़ रहे हैं भागवतम में। पहले क्या होता है, हम बालक बिल्कुल नवजात शिशु होते हैं, फिर हमारी बाल्यावस्था आती है, फिर हमारी तरुणावस्था आती है, और फिर हम ठहरते हैं, और फिर हम वृद्धावस्था के लिए डाउन होने लगते हैं। और फिर शरीर के परिवर्तन के साथ साथ ये शरीर भी हमारा नहीं रहता है। हे कुंती पुत्र, सुख और दुख का क्षणिक उदय काल क्रम में अंतर्ध्यान होता रहता है। आज सुख है तो कल दुख होगा, कल दुख है तो परसों सुख होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि आज केवल सुख है तो सुख ही रहेगा। ये तो ऋतुओं की तरह से आती जाती रहती है। सर्दी की ऋतु आई तो गर्मी आएगी ही आएगी, गर्मी आई तो बरसात आएगी ही आएगी। ये ना ऋतुएं भी हमारे जीवन को दर्शाती हैं। देखो, अब जैसे सर्दी है, सर्दी में सर्दी लगेगी, है ना, ऐसा लगेगा जैसे नाजुक शरीर हो जाएगा, जैसे बाल्य अवस्था में होता है। अब जब गर्मी आएगी तो एकदम अच्छा लगेगा, एकदम जैसे गर्मी में सूर्य तेज लगता है, तो ऐसे हमारी एज पीक पर पहुंच जाएगी। जैसे रघुवेंद्र की है इस समय पे, राघवेंद्र जो जुड़े हुए हैं एकदम पीक पे, तरुणावस्था में। और जब बरसात आएगी तो हर चीज डाउन हो जाती है। बरसात में कितनी गंदगी, कुछ पचता नहीं है, मौसम इतना खराब, और ऐसा लगता है कि हरा पत्ता मत खाओ क्योंकि कीड़े हैं सब्जी में भी, तो डाउन सा होने लगता है, मान लो हम जैसे वृद्धावस्था में हो गए हों। तो ये सारी चीजें हमें क्या दिखाती हैं मौसम, कि ना तो सदा सुख रहेगा, ना दुख रहेगा, ना गर्मी रहेगी, ना सर्दी रहेगी, ना बरसात रहेगी। भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि हे अर्जुन, हे पुरुष श्रेष्ठ, तुम्हें विचलित नहीं होना चाहिए। तुम्हें, क्योंकि तुम क्या हो, तुम पुरुषों में श्रेष्ठ हो, तुम मेरे सखा हो, अब तुम मेरे शिष्य हो। तुम्हें सुख दुख से विचलित नहीं होना चाहिए। कोई सुख आए तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि आज तो मेरे पैर धरती पर है ही नहीं, मेरे से सुखी तो कोई है ही नहीं। और ना ही दुख आए तो ये समझना चाहिए कि हे भगवान, तुमने तो मुझे सारे दुख दे दिए। नहीं, ऐसा नहीं है। कृष्ण बहुत दयालु हैं, बहुत दयालु हैं, उनसे अधिक दयालु कोई नहीं है और ना ही कोई हो सकता है। तो हम पढ़ेंगे आगे सब कुछ ये,
आगे कह रहे हैं भगवान अर्जुन को कि हे अर्जुन, ये जो शरीर है ये क्या है? ये परिवर्तनशील है, ये बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। और हम सब देख रहे हैं, हमारा क्या बचपन वाला शरीर रह गया? कोई कह सकता है कि मेरा वो बचपन का शरीर, जब मैं ऊपर से एक छलांग लगाता था तो एकदम पटाख से छलांग लगा ली, कोई डर नहीं, हड्डी टूटेगी क्या होगा, कोई डर नहीं, और कुछ भी नहीं होता था। और आज चलने में भी डर लगता है, पैर ऊंचा नीचा पड़ गया तो कहीं फ्रैक्चर ना हो जाए। क्या वो शरीर रह गया? नहीं, शरीर परिवर्तनशील है। और साथ ही साथ जो मैं हूं, मैं कौन हूं? आत्मा। जो हमने भगवत गीता के कल सुने थे, प्रभु जी ने बताया था कि 5 विषय, उनमें एक क्या है? जीव। जीव मीन्स आत्मा। वो क्या है? मैं अपरिवर्तनशील हूं, मैं जैसा पहले था वैसा ही अब हूं। उदाहरण हम देख सकते हैं, कोई बच्चा छोटा सा होता है, 7-8 साल का ही होता है, और कोई बात ऐसी कर देता है कि हम कहते हैं कि कैसी बात करता है, बड़े बूढ़ों वाली, क्योंकि उसका शरीर भले ही 7-8 वर्ष का है, लेकिन उसकी आत्मा पुरानी है, सनातन है, जो सदैव से रही है और सदैव ही रहेगी। तो भगवान बता रहे हैं कि हे अर्जुन, जो सारे शरीर में व्याप्त है, जिससे ये शरीर चलता है, उसे तुम अविनाशी जानो। वो जो आत्मा है, जो जीव है, वो अविनाशी है, उसका कभी विनाश नहीं होगा। और वो उसका साइज क्या है? उसका साइज है, श्वेतास्तर उपनिषद में आया है, बालाग्रे शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवः सैविज्ञेः चैचान्यत्याय कल्पते। केशाग्रे शतभागस्य शतांश सादृशतामकः जीव सूक्ष्म स्वरूपोऽयं सांख्यातीतो हि चित्तकण। हमारी आत्मा का साइज क्या है? बाल के टिप, आगे का हिस्सा, उसके अगर हम 10,000 हिस्से करें तो 10,000वां हिस्सा हमारी आत्मा का साइज है, और जिससे मेरा ये सारा शरीर चलता है। जब तक शरीर में आत्मा है तब तक ही ये शरीर कार्यरत रहता है, और जब ये आत्मा इस शरीर को जर्जर जानकर छोड़ देती है तो शरीर बेकार हो जाता है। भगवान बता रहे हैं कि हे अर्जुन, अविनाशी अपरिमेय शाश्वत जीव हो तुम, और भौतिक शरीर का अंत होना निश्चित ही है, अवश्यम भावी है। भौतिक शरीर रहेगा नहीं और आत्मा का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ये समझना है हमें। भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भवितवा न भूयः अजो नित्य शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा के लिए किसी भी काल में न जन्म है न मृत्यु है, न कभी जन्मा है न कभी जन्मेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी इसका विनाश नहीं होता है। भले ही शरीर ना रहे लेकिन आत्मा रहेगा। शरीर है क्या? अब हमारा प्रश्न है, अर्जुन का भी प्रश्न है कि शरीर है क्या फिर? भाई आत्मा ही सब कुछ है तो शरीर क्या है? भगवान बताते हैं, वांशासि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्ये नयानि संयाति नवानि देहि। शरीर क्या है? शरीर है हमारी आत्मा का वस्त्र,
जैसे हम शरीर पर वस्त्र धारण करते हैं, कोई उत्सव है, कोई त्योहार है, तो हम नया नया वस्त्र धारण करते हैं, और जब वो पुराना हो जाता है, फट जाता है, कलर धुल जाते हैं, तो हम उसे फेंक कर नया वस्त्र धारण करते हैं। ऐसे ही आत्मा का ये जो शरीर है, ये वस्त्र है। जब आत्मा शरीर धारण करती है, तब एकदम कली के तरह ये शरीर होता है। फिर बढ़ना शुरू होती है कली, और फूल बनता है, और वो फूल बन जाता है जब हम तरुणावस्था में होते हैं। जैसे हमारे बीच में जो आज यंग रघुवीर जुड़े हैं फर्स्ट टाइम, तो वो खिले हुए हैं, खिल गए हैं, फूल है। और जब डाउन होने लगते हैं, शरीर जर्जर हो जाता है, तो आत्मा उसे छोड़ देती है कि अब मुझे नया शरीर चाहिए, इससे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। फिर भी शरीर छोड़ देगा आत्मा, लेकिन आत्मा कैसा है? नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि नयनम तेहति पावकः न चैनम क्लेशयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा को न तो कोई शरीर खंड खंड कर सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल भिगो सकता है, न वायु इसे सुखा सकती है। भगवान बता रहे हैं अपने सखा अर्जुन को, लेकिन आज वो शिष्य है, आज वो सखा नहीं है। कोई ठिठोली नहीं होगी, कोई हंसी नहीं होगी, आज गंभीरता है। भगवान गुरु है और अर्जुन शिष्य है। अर्जुन समर्पित है, हाथ जोड़कर आंखों में अश्रु भर के बैठे हुए हैं कि कुछ तो मुझे बताओ, कुछ तो रास्ता दिखाओ। तो भगवान कह रहे हैं कि यदि तुम इनके वध करते हो ना अर्जुन, जिनसे तुम्हें प्रेम है, जो अपोजिट सेना में है, गुरु द्रोण है, पितामह भीष्म है, कृपाचार्य है, दुर्योधन है, पुत्र है, पौत्र है, मामे है, सब है, तो उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। तुम्हारे जो ये शस्त्र है ना, ये उनका खंड खंड नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी आत्मा को नहीं खंड खंड कर सकता है। इनके, हाँ, ये जो इनके शरीर हैं, ये शरीर इनके, आज चाहे तुम इनका वध करके इनकी आत्मा को इनके शरीरों से मुक्त करो या ना करो, एक ना एक दिन इनको शरीर छोड़ने ही छोड़ने हैं। और वैसे भी शरीर तो नाशवान ही है। भगवान अंतर बता रहे हैं कि आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय, अपरिवर्तनीय है, और शरीर क्या है? शरीर नाशवान है। तो हे अर्जुन, जो रहेगा ही नहीं, उसके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। और आत्मा तो आत्मा है। आत्मा को कोई आश्चर्य से देखता है, कोई आश्चर्य की तरह देखता है, कोई आश्चर्य मानता है। सब जानते हैं कि शरीर सामने पड़ा है, फिर भी वो डेड बॉडी हो गया। तो क्यों, कैसे? क्योंकि उसके अंदर आत्मा नहीं रही। शरीर में कुछ भी नहीं है, एक कट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी वो पड़ा हुआ है, क्योंकि आत्मा उसमें नहीं है। तो भगवान अंतर बता रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम समझो कि शरीर कभी रहेगा नहीं और आत्मा का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। आगे भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि तुम ये सोचते हो कि सुख दुख, लाभ हानि, विजय पराजय मेरे हाथ में है, तो तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तुम्हारे सोचने से ना सुख होगा, ना दुख होगा, ना लाभ होगा, ना हानि होगी, ना विजय होगी, ना पराजय होगी। तुम बिना कुछ सोचे, जब तुम्हारे वश में ही कुछ नहीं है, तो उसका लाभ क्या है? तुम बिना कुछ सोचे युद्ध करो, तुम्हें पाप नहीं लगेगा। आगे भगवान ने सांख्य ज्ञान दिया अर्जुन को
कि किस तरह से हम अपने कर्मों के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। हमें कैसे कर्म हमें करने चाहिए जो हमें बंधन में नहीं बांधेंगे। और हमें अपने आप में दृढ़ संकल्प करना है कि मुझे ये भगवत गीता सुननी ही सुननी है, और भगवत गीता सुनने के बाद ये जो 1 घंटा है ये मैं ये इसमें जुड़ना ही जुड़ना है। इस गोलोक आईडी में 1 घंटा, चाहे मैं कहीं भी हूँ, चाहे मैं रास्ते में हूँ, चाहे मैं फंक्शन में हूँ। हमारे साथ में बहुत सारे भक्त हैं जो रेगुलर 3 वर्षों से जुड़ रहे हैं, चाहे वो फंक्शन में होते हैं, रास्ते में होते हैं, कहीं भी होते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी नहीं जुड़ते हैं। तो हमें ये दृढ़ करना है कि अब तो हमें सुनना ही सुनना है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें जाननी चाहिए और हमें पता कहाँ से लगेगा, क्योंकि हम प्रयास ही नहीं करते, हम प्रयास नहीं करते हैं। एक छोटे से कूप की भांति हम अपने अपने घरों में रहते हैं कि जैसे हम आकाश में उड़ने का हमने जिसने समुद्र नहीं देखा होगा और वो एक अपने घर में ही रहता है, जैसे एक मेंढक था, वो मेंढक कुएं में ही रहता था। तो उसके साथ में किसी मेंढक ने कहा कि अरे तुमने सुना है कि कोई समुद्र होता है, बहुत बड़ा होता है, जल है उसमें बहुत सारा। तो मेंढक दूसरा कहता है कितना होगा, हमारे कुएं से 10 गुना बड़ा होगा बस, और कितना होगा। उसने कभी देखा ही नहीं, वो क्या जानेगा कि कितना बड़ा है सागर। तो जब हमने इस आध्यात्म का रस लिया ही नहीं, हम क्या जानेंगे कि क्या रस है इसमें, और कैसा रस है। वो रस जो हमारे इस शरीर के साथ भी हमें आनंद देगा, और जब हमारी आत्मा इस शरीर को, जब ये हमारा शरीर रूपी वस्त्र जर्जर हो जाएगा, फट जाएगा, छोड़ देगी जब हमारी आत्मा इसे, तब भी वो हमारे साथ जाएगा, तब भी वो हमारे साथ जाएगा। भगवान कर्मों के बारे में इस अध्याय में बताते हैं कि हमें कैसे कर्म करने चाहिए। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, कर्म, विकर्म और अकर्म। इनका डिटेल में हम अध्याय आएगा तब हम वर्णन सुनेंगे। आगे भगवान ने इस अध्याय में बताया कि कर्म के जो फल हैं वो हमारे वश में है ही नहीं, तो हम उनकी चिंता न करते हुए केवल हमें कर्म करना चाहिए, और कर्म हमें अपने पूर्ण लगन से, पूर्ण प्रयास से करना चाहिए। भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया, और भगवान ने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, तुम अपनी इंद्रियों की इच्छाओं को त्याग दो, इंद्रियों की इच्छाओं को त्याग दो। जो ये 3 ताप हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, इनसे विचलित मत हो। तुम आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त अपने आप को करो। ना तो तुम किसी में आसक्ति रखो, न भय तुम अपने मन में रखो कि यदि इनका वध हो गया तो क्या होगा, और ना ही तुम क्रोध करो। भगवान बता रहे हैं कि जैसे तुम्हें कैसे रहना है इस संसार में। जैसे कछुआ अपने अंगों को, जब कोई परिस्थिति कठिन जानता है, अपने अंगों को अपने अंदर घुसा लेता है और अपनी रक्षा करता है, तुम्हें भी अपनी इंद्रियों को खींच कर अपने अंदर समेट लेना है, और अपनी इंद्रियों की इच्छा पूरी करने के लिए तुम्हें अपने आप को ऐसे कलमश में नहीं, अपने मन को लगाना है कि तुम्हारे मन में ये कलमश आए कि मैं युद्ध कैसे करूं। क्योंकि हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी वेगवान है, इंद्रियां, कि ये एक विवेकी पुरुष के मन को भी हर लेती हैं, उसे भी ये पथभ्रष्ट कर देती हैं।
इंद्रियों पे तुम्हें नियंत्रण करना है, इंद्रियों पे तुम्हें नियंत्रण करना है और अपने आप को स्थिर बनाना है, अपनी बुद्धि को स्थिर बनाना है। एक छोटी सी कथा है। एक गुरुदेव थे, तो गुरुदेव ने शाम को, रात को 8 बजे अपने शिष्य को बुलाया कि मेरा बहुत अच्छे पकवान खाने का मन है, हलवा, पूरी, बहुत सारे सब्जी, पनीर, छोले, बहुत कुछ, तुम अरेंज करो। शिष्य प्रसन्न हो गया कि गुरुदेव ने मुझे आज्ञा दी है, और शिष्य ने 2 घंटे में सब अरेंज करके रख दिया, ला दिया। अब गुरुदेव बोले कि इसको मेरे सामने सजा दो, भोग मेरे सामने सजा दो। सजा दिया। फिर गुरुदेव देख रहे हैं और उन्होंने कहा कि शिष्य, कल क्या पका था? उन्होंने बोला, शिष्य ने, कि दाल पकाई थी और रोटी थी। और रोटी तो आप बिना घी की खाते हैं, तो बिना घी की रोटी थी। और कि वो है क्या? कि हाँ गुरुदेव, है, पड़ी हुई है, लेकिन वो सूख गई क्योंकि ढकना भूल गए थे, वो सूख गई। तो गुरुदेव बोले कि वो रोटी लेकर आओ और साथ में थोड़ा सा नमक लेकर आओ। शिष्य हैरान हो गया कि गुरुदेव ये क्या? वो रोटी लेके आया और नमक लाया। गुरुदेव ने कहा कि ये सारा पकवान रखा रहने दो। उन्होंने क्या खाई? वो सूखी रोटी नमक के साथ में खाई। शिष्य समझ नहीं पाया कि गुरुदेव ये क्या है। गुरुदेव ने पहले वो रोटी खाई, जल पिया और फिर बोले, ये है कि मेरी इंद्रियों ने इच्छा की कि ये पकवान चाहिए, मैंने करवाए, सामने रखे, लेकिन फिर भी अपनी इंद्रियों को पूर्ण इनसे नहीं किया। मैंने क्या दिया? सूखी रोटी, वो भी सब्जी से भी नहीं, नमक से, दाल से नहीं, नमक से। अब कल को ये इंद्रियां मेरे से कभी भी पकवान की इच्छा नहीं करेंगी, क्योंकि इन्हें पता है कि मेरी इच्छा अनर्गल है। अगर मैं पकवान की इच्छा कर दी तो गलती से मुझे फिर सूखी रोटी, वो भी नमक से, बिना सब्जी के खानी पड़ेगी। तो अब ये कभी नहीं इच्छा करेंगी। तो भगवान कहते हैं कि हमें अपनी इंद्रियों को कभी भी अपने ऊपर प्रबल नहीं होने देना है। जितना हम उन्हें अपने ऊपर प्रबल होने देंगे, उतना ही वो हमें नचाएंगी। देखो, हमें इंद्रियों के कहने में नहीं नाचना है, हमें भगवान श्री कृष्ण के कहने में नाचना है। हम इंद्रियों के दास नहीं हैं, हम भगवान श्री कृष्ण के दास हैं। हार्डी एक उपन्यासकार हैं इंग्लिश के, वो अपने नॉवेल में लिखते हैं, वी आर पपिट्स इन द हैंड्स ऑफ द गॉड। हम भगवान के कठपुतली हैं, भगवान के हाथों की कठपुतली हैं, इंद्रियों के दास नहीं हैं। तो हमें ये हर पल याद रखना है और हमें इंद्रियों के कहने में नहीं आना है। भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि जैसे तैरती हुई नाव प्रचंड वायु से नौका को दूर बहा कर ले जाती है, उसी प्रकार हे अर्जुन, यदि हम इन इंद्रियों की बात सुनते हैं तो ये हमें इतनी दूर बहा कर ले जाएंगी, फिर हम इतने नीचे गिर जाएंगे कि हमारा उठने का कोई चांस ही नहीं रहेगा। भगवान कहते हैं अर्जुन से, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। जो आत्म संयमी है, उनके जागने का जो समय है वो इस कलयुग के भौतिक तमोगुणी जीवों के सोने का समय है, और जो उनके सोने का समय है वो आत्म संयम मुनि है, जो उनके जागने का समय है। तो भगवान बहुत ही सुंदर अर्जुन को बता रहे हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, ये आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता है। और यदि कोई जीवन के अंतिम समय में स्थित हो जाता है तो वह भगवत धाम में प्रवेश करता है। अब हमने यदि हम चाहते हैं कि हम भगवत धाम में प्रवेश करें,
तो हमें क्या करना होगा, हमें भगवान की इन सारी बातों को समझना होगा हमें। तो अध्याय 2 आज हमने देखा, भगवान पूरे अध्याय में इस दूसरे अध्याय में वो सब कुछ बताया भगवान ने जो हम आगे पढ़ेंगे। कल हम कर्म योग करेंगे और कर्म योग अध्याय 3 है, और उसके बाद हम अध्याय 4 हो पाएगा तो दिव्य ज्ञान भी हम करेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा सीक्वेंस ये रहता है, पहले हम थोड़ा कीर्तन करते हैं, फिर हम भगवत गीता पाठ जो भी हम करते हैं, श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता हमारी डिटेल में सीक्वेंस में चल रही है, और फिर हम एक माला करते हैं साथ में। माला क्या है? माला है भगवान श्री कृष्ण के नाम। क्योंकि यदि हमें कुछ भी हम समझ गए हैं कि मैं कौन हूं, तो हमने आज के इस अध्याय से ये समझा कि मैं भगवान श्री कृष्ण का दास हूं, मैं इंद्रियों का दास नहीं हूं।